देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन ने टेंशन बढ़ा दी है। सांसों पर संकट विकट है तो वहीं सियासतदान सियासत करने से नहीं चूक रहे हैं। यूपी की आबोहवा खराब होने से उत्तर प्रदेश वासी भी परेशान नजर आ रहे हैं, खासतौर पर वो इलाके जो दिल्ली से सटे हुए हैं। गाजियाबाद में AQI 200 के पार पहुंच चुका है तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में भी यही हाल है। इसीलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सवाल पूछ रहा है, प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन, कब होगा मंथन। देश की राजधानी दिल्ली में ना तो पानी शुद्ध है और ना हवा शुद्ध है और ना ही यमुना। देश में भले ही छठ का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा हो, लेकिन यमुना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सियासतदानों से सवाल जरूर पूछ रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक यमुना की सफाई होगी। इस वक्त आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में यमुना में सफेद झाग नजर आएगा। यमुना में दिख रहे जहरीले झाग ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, वो भी छठ से ठीक पहले, क्योंकि छठ पूजा के दौरान हजारों की संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग यमुना नदी में पूजा करते हैं। छठ पर उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और छठ के दौरान यमुना का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में यमुना में झाग बनने की वजह से यमुना में प्रदूषण की बात जितनी छठ पर होती है उतना पूरे साल नहीं होती। दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस प्रकार जहरीली हवा से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दम घोटू हवा से निपटारा कब मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर तय है कि अगर ऐसी ही आबो हवा खराब होती गई तो फिर दिल्ली वासियों को पलायन जरूर करना पड़ेगा। और चलिए अब आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पोल्यूशन की मार जनता झेल रही है। AQI रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली की जनता सांस लेने में भी 100 बार सोच रही है, क्योंकि सांस लेना अब दिल्ली में आसान नहीं है। दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस प्रकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की पहली तस्वीर, एम्स की दूसरी तस्वीर, कालिंदी कुंज की तीसरी तस्वीर और मुंबई से ये चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चार अलग अलग जगहों की तस्वीरें और चारों तस्वीरों में आप देखेंगे कि धुंध की मोटी चादर आसमान में आपको नजर आएगी। धुंधला इतना नजर आ रहा है इन तस्वीरों में कि लोगों को देखना मुश्किल हो जा रहा है और साथ ही साथ ये पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है कि सामने से क्या कोई वाहन आ रहा है या फिर सामने क्या है। ये सभी चीजें देखनी मुश्किल लोगों के लिए होती जा रही है, यानी कि विजिबिलिटी लोगों के लिए क्लियर नहीं है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा धुंध और कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और किस तरह से दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। ना सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि मुंबई की भी यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे प्रदूषण का स्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है। तो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको तमाम जिलों की हकीकत से खबरदार करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे तो आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्रेटर नोएडा से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दीपावली के बाद ग्रेटर नोएडा में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लोगों की सांसों और मुश्किलों पर असर डालना शुरू कर दिया है। बेहद लोगों को परेशानी हो रही है। इस समय ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, जो कि लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं। किस तरह से जो ग्रेटर नोएडा में आप आसमान पे देख सकते हैं, किस तरह से जो अंधेरा है वो छाया हुआ है और लगातार इसकी वजह से ही प्रदूषण के कण जो है वो लोगों तक परेशानियां पहुंचा रहे हैं। और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के रियान गोल चक्कर के पास, जो कि ग्रेटर नोएडा सेक्टर अल्फा 1 के पास है, वहां पर खड़ा हुआ हूँ, जहां कई सारे स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके की मुश्किलें हो रही हैं। और इसके साथ ही बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एक जूम मीटिंग की, जिस पर पर्यावरण और NGT से जुड़े हुए लोग थे। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि जहां जहां NGT और ग्रेप 2 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां समिति बनाकर और सचल दस्ते बनाकर जांच की जाए और इसके साथ ही जुर्माना लगाकर NGT और ग्रेप 2 के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार
एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों में चिंता का विषय है और इसको ही लेकर तमाम जागरूक लोग भी अपनी तरफ से मुहिम चला रहे हैं और अब ग्रेटर नोएडा में जगह जगह आप लोगों को मास्क पहने हुए देख सकते हैं। जबकि लोगों का कहना है कि अगर आने वाले दिन में अगर कुछ बारिश या मौसम ठंडी हवा चलती है तो ही इस जहरीली हवा से राहत मिल पाएगी, लेकिन जिस तरह से तेजी से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बेहद मुश्किलें अब ग्रेटर नोएडा में सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि जूम मीटिंग पर जो जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वो धरातल पर कितना सही उतर पाते हैं और कितनी रोक ऐसे लोगों पर लग पाती है जो नियमों का उल्लंघन कर लोगों को मुश्किलों में डाल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ गाजियाबाद से अनिल चौधरी और लखनऊ से रवि जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं। अब अनिल, गाजियाबाद में क्या हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्या तस्वीरें प्रदूषण का बढ़ते स्तर को देखते हुए सामने आ रही है और AQI कितना है गाजियाबाद में फिलहाल? देखिए, हालात तो बद से बदतर है क्योंकि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, आउट ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। हालांकि जो सरकारें हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है लास्ट दावे कर रहे हैं कि ड्रोन से हम नजर रखेंगे और लगातार जो है छिड़काव किया जाएगा सड़कों पर सड़कों पर कुछ उस तरीके का मुझे नहीं दिखा। और अब वो दिन दूर नहीं है कि 400 के पार गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली से सटे हुए इलाके लोनी की अगर बात करें तो 370 दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक और गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो 330 एयर क्वालिटी AQI दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब स्थिति में है। तो ये गाजियाबाद के वो इलाके हैं जो दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, जो पास में हैं, इनके हालात ज्यादा खराब हैं। तो जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की अधिकारियों को। और आज की तस्वीरें कैसी हैं हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को अवेयर भी कर रहे हैं कि यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो कौन से क्षेत्र का कितना AQI है। तो ऐसे क्षेत्र में जाने से पहले AQI जरूर जान लें, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम आपके लिए लगातार ग्राउंड पर है, बता रही है कि कौन से क्षेत्र का कितना है। आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं आज सुबह से आप 10 से ऊपर का समय है, 10 से ज्यादा का समय हो गया है, पर जो धुंध है वो आपको कम नहीं दिखाई देगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अनिल, क्योंकि तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सामने कोहरा हो, लेकिन असल में कोहरा नहीं है। 10 बज गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये जो प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आसमान में फिर भी एक धुंध की मोटी चादर यहाँ पर नजर आ रही है। अगर लखनऊ की रवि बात कर ली जाए तो लखनऊ में क्या हालात है और AQI क्या दर्ज किया जा रहा है लखनऊ में? हाँ, देखिए, लखनऊ में अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI लेवल है वो दर्ज किया जा रहा है। कहीं पर 150 के करीब और कहीं पर 200 को पार कर गया है। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें तो करीब 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी भी वो दर्शा रहा है कि अभी भी जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बना हुआ है। सुबह से थोड़ा सा वायु प्रदूषण कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जो AQI लेवल है वो बढ़ता नजर आता है। सुबह अगर हम 8 बजे के आसपास की बात करें तो करीब 150 से 200 सवा 200 के आसपास था अलग अलग क्षेत्रों का। लेकिन अभी उसके बाद करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का जो AQI लेवल था वो धीरे बढ़ता नजर आया। हालांकि ये दीपावली के बाद से लगातार कुछ ऐसा ही लगातार बना हुआ है। अब हमारे पीछे तस्वीर भी देखिए तो अभी भी थोड़ा सा धुंधलापन दिखेगा, क्योंकि सूर्य देव है वो धीरे धीरे आसमान की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे रोशनी यानी दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे धूप जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से जो वायु प्रदूषण उसकी वजह से बिल्कुल भी दूर की तस्वीरें वो धुंधली दिखाई देती है, जिसकी वजह से आंखों को भी दिक्कत होती है और निश्चित तौर पर जो लोग घरों से बाहर हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों का जो धुआं है, प्रदूषण है, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। लेकिन जो दीपावली में आतिशबाजी चलाई गई थी उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि वायु प्रदूषण है, जो आबो हवा है वो जहरीली हो चुकी है और जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों बुजुर्गों के लिए खासतौर पर इससे दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि सांस लेने में वो दूषित हवा है वो कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकती है। ऐसे में लोगों को खराश और खांसी की दिक्कत है वो पेश आने लगी है। हालांकि मौसम में बदलाव भी हो रहा है, जिसकी सर्दी है अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है। गर्मी के बाद अब सर्दी की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन हालांकि वायु प्रदूषण वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक साबित हो रहा है। जी
बिल्कुल रवि, क्योंकि दिवाली पर हुई आतिशबाजी बढ़ते प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है और उसी के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब अब बन गया है। लेकिन अनिल, अब क्योंकि छठ का वक्त है, लोग घाट पर जाएंगे और साथ ही साथ वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही साथ स्नान करते देखे जाएंगे। ऐसे में ये प्रदूषण काफी ज्यादा हानिकारक लोगों के लिए हो सकता है। जिस तरह से यमुना को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए, प्रशासन के लिए यहाँ पर बना हुआ है। क्या व्यवस्थाएं छठ को देखते हुए लोगों के लिए की गई हैं? देखिए, वाकई आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि छठ का महापर्व है और ऐसे में छठ को लेकर भी तैयारियां अब जोरों शोरों पर हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी गाजियाबाद में देखा गया है, क्योंकि यमुना का जो पानी है बेहद दूषित हो चुका है। वहां पर काफी जो है झाग देखे गए हैं और डॉक्टर्स की एडवाइस भी की गई है, यदि इसमें कोई भी व्यक्ति नहाता है या स्नान करेगा तो वो बीमारी अपने साथ ला सकता है। तो इस तरीके की बातें कही गई है, तो समझना होगा किस तरीके से अपना ध्यान रखना है। छठ का महापर्व है, उसको लेकर भी तैयारी की गई है और हालांकि सारे दावे जो हैं फिलहाल तो फेल नजर आ रहे हैं। कई बातें कही जा रही हैं कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो छठ की घाट है उनकी साफ सफाई की जाती है, पर उस तरीके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर पोल जो है खुलती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों की आखिरकार पूरी साल किस तरीके का काम किया जाता है, इतना दूषित पानी में जब छठ व्रती जो है स्नान करेंगी तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात हो सकते हैं, कितना घातक उन व्रतियों के लिए हो सकता है। और पोल्यूशन की अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। 10 से ऊपर का समय है और जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे, ये कविनगर इंडस्ट्री एरिया है और आप देखेंगे ऊंची ऊंची इमारतें जो दिख रही हैं ये धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, क्योंकि 10 बज चुके हैं, धूप निकली हुई है, सूर्य देवता भी दर्शन दे चुके हैं, पर ये धुंध जो है ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जिसने पूरे एनसीआर को अपने आगोश में लिए हुआ है। और ये वो खतरनाक पोल्यूशन है जो आम जनता को बीमारियां दे रहा है। जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। लगातार अब मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है, क्योंकि जैसा कि मेरी डॉक्टरों से बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना है कि जो गले में खराश के जो मरीज हैं वो ज्यादातर पहुंच रहे हैं, सर्दी जुकाम के मरीज पहुंच रहे हैं और आंखों में जलन की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा जो है लोगों के बीच में आ रही है। और साथ ही जो कई डॉक्टर्स के द्वारा ये भी कहा गया है, ये पोल्यूशन में यदि इस तरीके से ज्यादा लॉन्ग टर्म कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी झेलना उसको पड़ सकता है। इस तरीके की बात जो है डॉक्टर्स के द्वारा कही गई है। वहीं काम की अगर बात करें, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके का काम अधिकारियों के द्वारा किया गया है, क्योंकि ग्रैप 2 के नियम पहले से ही लागू हैं। ग्रैप 2 के जब नियम लागू होते हैं तो ग्राउंड पर जो है पानी का छिड़काव होना बेहद जरूरी होता है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा जो बिल्कुल अनिल, क्योंकि जो बातें डॉक्टर्स की ओर से कही जा रही है उसके बाद ये बात समझनी बहुत ज्यादा लोगों के लिए जरूरी है कि अपनी सुरक्षा उनके खुद के हाथ में है और जो सलाह दी जा रही है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके पालन किया जाना भी बहुत ज्यादा लोगों के लिए जरूरी है। अनिल और रवि, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या हालात हैं आपको पहले वो दिखाते हैं। दीपावली को गुजरे करीब 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है बना हुआ है, अभी भी आबो हवा है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। अगर लखनऊ की बात करें तो लालबाग इलाके का जो प्रदूषण आज का करीब 202 AQI लेवल बता रहा है, वहीं सेंट्रल स्कूल के आसपास का 201, कलकुटरा इलाके का 196 और BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के आसपास का 183, गोमती नगर इलाके का 151 और कोकरेल पिकनिक स्पॉट के आसपास 143 AQI लेवल अभी बना
हुआ, यानी कि प्रदूषण में अभी भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। और हालांकि जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश के 10 शहरों में 3 शहर उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो अभी भी प्रदूषण बढ़ रहा है। जो लोगों को खराश और खांसी की शिकायतें आ रही है उसको दूर किया जा सके। हालांकि लगातार अभी भी जो वायु प्रदूषण है वो बना हुआ है, और जिसकी वजह से जो दूर की अगर तस्वीर देखना चाहेंगे तो बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि वायु प्रदूषण है अभी बना हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल दीपावली के गुजरे 5 दिन हो चुके हैं और अभी भी छठे दिन भी अभी भी जो वायु प्रदूषण है वो बना हुआ है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे वायु प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में लोगों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग मास्क का इस्तेमाल करें, घरों से निकलने तो ध्यान रखें। वायु प्रदूषण की वजह से आपकी सेहत है वो खराब हो सकती है। ऐसे में जो भी एहतियात बरतने हैं वो बरतें। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही ये हवा साफ होगी और एक बार फिर से आप स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे, और निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण है उससे भी आने वाले समय में जल्दी मुक्ति मिल पाएगी। सहयोगी रविंदर के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो गाजियाबाद नोएडा की जो हवा है वो भी जहरीली होती जा रही है। दम घुटू हवा की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। राजधानी में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, सांस पर संकट मंडराने अब लगा है। गैस चैम्बर दिल्ली बनती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण लगातार लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिरकार बढ़ते प्रदूषण का समाधान कब होगा, कब